हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम स्मॉल कैप इंडेक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि उसका हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप देख सकेंगे स्क्रीन पे तो एक 13,800 का उसका मेजर सपोर्ट है और 18,700 का रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है। एंड अभी तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन दिखाऊं तो मैं इसे चार्ट को कट कर लेता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एक लो था, कोविड का लो। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। जो 23 मार्च का लो है और ये एक टॉप था जनवरी 2022 का। अगर मैं इस फेज का ये टोटल ये जो एंटायर फेज है इसका अगर मैं रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं अराउंड 240% के रिटर्न्स स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ 2 साल के फेज में दिए हैं। मतलब ये सेक्टर जब भी स्पीड पकड़ता है और या मोमेंटम में आता है तो इसमें काफी एक्सप्लोसिव रिटर्न्स हमें देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली जैसा मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप बनाने के बाद फिर इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लेवल मार्क करता हूँ एंड इसका एक सपोर्ट लेवल भी 7742 का मार्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी एक कंसोलिडेशन फेज में जनवरी 22 के बाद ही हमें दिख रहा है। ये यहाँ पे ये सेक्टर ने एक ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट दिया उसने जुलाई 23 को। तो ये 23 के बाद अगर हम देखेंगे इसका आगे का परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में अभी वो ऊपर के दिशा में ही जाते जा रहा है। तो ये मैं अब एग्जिट कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मैं इसे अभी कट करता हूँ यहाँ तक। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फेज है जुलाई 23 और सितंबर 24 के बीच में इसके अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 75-76% के रिटर्न्स दे चुका है। इसका मतलब ये है कि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स चलता है एज इन एक मोमेंटम पकड़ता है तो मिनिमम आप डबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, प्रोवाइडेड आपने उस ट्रेंड को कैच किया हो तो ये जस्ट एक आई मीन आपको दिखाने के लिए था कि स्मॉल कैप इंडेक्स कैसे किस तरह से उसका प्राइस एक्शन चलता है और किस तरह से उसका एक कंसोलिडेशन फेज आता है एंड वो फेज को ब्रेकआउट करके उसमें फिर एक मोमेंटम हमें दिखता है। जैसा ये कंसोलिडेशन फेज हमने देखा था तो ये कंसोलिडेशन फेज का उसने ब्रेकआउट किया था एंड फिर एक अच्छा खासा उसने एक मूव दिया था। तो अभी अगर हम करंट सिनेरियो में उसको अगर देखेंगे तो ऐसे ही कुछ हमें कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है। तो देखते हैं अभी आगे के समय में कैसा प्राइस एक्शन हमें दिखता है। अगर इस सेक्टर के मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं उस पर भी हम एक नजर घुमा देते हैं। तो ये एक स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। अगर आप देख सकेंगे तो एक 560 का एक तो मेजर सपोर्ट है स्टॉक का और एक 1050 का मेजर रेजिस्टेंस है और अभी प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपको चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है तो ये एक ये फ्लैग एंड पोल का चार्ट पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा खासा पोल है और ये एक फ्लैग है उसका एंड उसके ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प। तो अगर आप वेल्सपन कॉर्प में भी देखेंगे तो 662 का एक अच्छा सपोर्ट है उसका एंड 985 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये एक बड़ा फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर ही है। तो ये आपका पोल है
और ये एंटायर प्राइस एक्शन एक फ्लैग है एंड अभी वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर अभी अपना स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। अगर ये स्टॉक आप देखेंगे तो एक अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है एंड इसका 143 का एक मेजर सपोर्ट है और 279 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, ये जैसा आप देख सकेंगे ट्रायंगल पैटर्न में ये अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगला स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। तो ये स्टॉक का भी, इस स्टॉक में तो काफी मल्टीपल सपोर्ट्स है। जो इसका जो 1255 पहला सपोर्ट है और 1057 एक दूसरा सपोर्ट है, ये दो मेजर सपोर्ट्स ही है एंड 1431 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो उसने अभी ब्रेक कर लिया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही बात चार्ट पैटर्न की, तो एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, देख सकते हैं कप हो गया, एक छोटा सा हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न में उसका ब्रेकआउट हो चुका है एंड अभी वो ओवरऑल अपना प्राइस अपने मेजर जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ट्रेड। अगला स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक भी ये स्टॉक का भी अराउंड 196 एक मेजर सपोर्ट लेवल है, उसके बाद एक 137 एक सपोर्ट है, 333 का एक मेजर रेजिस्टेंस है एंड प्राइस अभी उसको अप्रोच कर रहा है। ये भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो ये भी एक मुझे ट्रायंगल पैटर्न ही नजर आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं ये पैटर्न ड्रॉ किया है। अगला स्टॉक है आइनॉक्स इंडिया। तो आइनॉक्स इंडिया में भी आपको एक 1068 और 890 का एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा एंड 1470 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। रही बात चार्ट पैटर्न की, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न ही है, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है इसमें भी। इसके बाद वाला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज भी एक अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली दोनों चार्ट पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, इसमें फ्लैग एंड पोल भी दिख रहा है और एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल भी नजर आ रहा है। 6800 का एक अच्छा सपोर्ट है, 4283 का भी एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से उसके बाद से स्टॉक ने अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पकड़ी है और मेजर रेजिस्टेंस है अराउंड 11100 का, प्राइस अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी। तो ये स्टॉक भी काफी टाइट कंसोलिडेशन के बाद अभी ऊपर जा रहा है, 397 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड 675 का एक में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न में भी मुझे एक फ्लैग एंड पोल ही नजर आ रहा है, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सॉर्ट ऑफ फ्लैग और पोल में, और ये ट्रायंगल भी, आप इसे ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, ये भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न ही। अगला स्टॉक है वर्धमान टेक्सटाइल। वीटीएल भी काफी अपने कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है, तो और इसका सपोर्ट है अराउंड 359 का एक मेजर सपोर्ट है, 573 का रेजिस्टेंस है और अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल ही मुझे नजर आ रहा है, एक हो गया कप आपका एंड छोटा सा हैंडल यहाँ पे। अगला स्टॉक है आनंद रत्ती और सॉरी एंजल वन। तो एंजल वन अगर आप देखेंगे तो ये एक काफी कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है स्टॉक, 195 का एक मेजर सपोर्ट है एंड 364 का एक मेजर रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। और अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न ही है, तो ये अच्छा खासा क्लियर ट्रायंगल पैटर्न हमें इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यही एक है कि स्मॉल कैप इंडेक्स का हमने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखा कैसा रहा है, और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स अपना मोमेंटम पकड़ लेता है तो जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको तो दिखा है, आपको तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा से दिखा है कि कैसे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इंडेक्स से। सो दैट्स इट गाइस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग का क्या व्यू है स्मॉल कैप इंडेक्स पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।